एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो इस शॉर्ट में हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं कि ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो एक आपका इस सिंगल फ्लावर में है, मेल भी और फीमेल भी दोनों पार्ट इसी में है, तो वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो ज़्यादातर पॉलन जो है ना, पॉलन ग्रेन जो हैं वो बेसिकली उसी फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं और इससे क्या होता है कि लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होती है, जिसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्होंने बहुत सारे डिवाइसेस को डेवलप कर रखा है ताकि वो खुद में जो पॉलिनेशन हो रहा है ना, जो सेल्फ पॉलिनेशन है, उसको डिस्करेज कर सकें और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज कर सकें। कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है कि जैसे पॉलन का रिलीज होना और स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना, मतलब उसको एक्सेप्ट करना, दोनों सेम टाइम पे नहीं होते। जैसे कि अगर यहाँ पे आपका ये मान लो आपका ये है और ये आपका एंथर है, तो ये पॉलन इसके ऊपर गिरे लेकिन ये एक्सेप्ट ना करे, ये उस टाइम मैच्योर ना हो। ठीक है, कुछ स्पीशीज़ में इधर या तो पॉलन जो है बहुत पहले ही रिलीज़ हो जाता है कि स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करे उससे पहले वो रिलीज़ हो जाएगा, या फिर स्टिग्मा जो है वो बहुत पहले रिसेप्टिव हो जाएगा पॉलन के रिलीज़ से पहले। बहुत दूसरे स्पीशीज़ में क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं ना वो अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, सो दैट कि जो पॉलन है वो आपके सेम फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में ना आ पाए। लेकिन ये जो डिवाइसेस होते हैं ये ऑटोगैमी को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तीसरा डिवाइस जो है वो आपका है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है। इसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलन जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो या तो सेम फ्लावर का या दूसरे फ्लावर का बेसिकली क्या करता है, जो ओव्यूल को फर्टिलाइज करने से प्रिवेंट करता है बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन, या फिर पॉलन ट्यूब ही नहीं बनने देता। ठीक है, तो ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, ये जेनेटिक है। ठीक है, बाकी के आपके डिवाइस हो गए जैसे कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाना, अगर दोनों मेल और फीमेल एक ही उस पर प्रेजेंट है, जैसे आपका कैस्टर है, मेज़ है, तो इसे हम मोनोइशियस बोलते हैं। इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी, कि मतलब अगर हो सकता है कि जैसे ना सेम फ्लावर में ना होके, ठीक है, वो सेम प्लांट पर हैं, जैसे ये प्लांट है और यहाँ पर मेल वाला है, यहाँ पर फीमेल वाला है, तो इससे ऑटोगैमी तो नहीं होगी लेकिन इससे जिटनोगैमी होगी। ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज़ में जैसे पपाया है, मेल एंड फीमेल फ्लावर जो होता है वो अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं, तो इससे क्या होता है कि इससे फिर आपकी जो कंडीशन है ऑटोगैमी जिटनोगैमी, ये दोनों प्रिवेंट होती है। अगर आपने वाला चैप्टर नहीं देखा तो ये मैंने पूरा पढ़ा रखा है, आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।